होता है गाढ़ापन। ठीक है, मीन्स गाढ़ा, कौन कितना ज़्यादा गाढ़ा होता है। लिक्विड अलग अलग तरीके के आपने देखे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप वाटर देख रहे हो, मिल्क देख रहे हो, तो वाटर और मिल्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। मिल्क जो होता है वो वाटर से गाढ़ा होता है, ऐसे बोलेंगे। फिर कंपैरिजन शहद, मिल्क और वाटर, सबसे गाढ़ा कौन है, सबसे कम गाढ़ा कौन है, तो क्या बोलेंगे कि विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, शहद की। गाढ़ापन किसका ज़्यादा है, शहद का। और गाढ़ापन कम किसका है, पानी का, वाटर का। आप आज हम ये सीखेंगे कि कम होना, ज़्यादा होना, और कम होने से क्या चेंजिंग आते हैं, ज़्यादा होने से क्या चेंजिंग आते हैं, मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या है। गाढ़ापन एक्चुअल में किसी भी सॉल्यूशन के लिए क्या प्रोसेस देता है कि हम उसको गाढ़ा बोलें और किसको हम क्या बोलें कि वो गाढ़ा नहीं है। तो विस्कोसिटी को हम जानेंगे। विस्कोसिटी को जानने के लिए हमें बस ये जानना है, किसी भी नॉर्मल सरफेस के ऊपर जब हम 2 ड्रॉप डालें अलग अलग लिक्विड के, ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। जब ए सॉल्यूशन डाला तो ये यूं फैल गया, और जब बी सॉल्यूशन डाला तो ये यूं फैला। तो ये कम फैला, ये ज़्यादा फैला, क्या बोलेंगे, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और इसकी विस्कोसिटी कम है। कंपैरिजन देना शुरू कर दिया ना। अब हमें ये जानना है कि विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब कम फैलना क्यों है, क्यों कम फैल रहा है। उस प्रोसेस को हम फिजिकली पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में ये चीज़ क्या है। तो चले, पहले हमने क्या लेना है, एक सरफेस ले ली मैंने, ये सरफेस, ये आपके पास एक नॉर्मल सरफेस जिसके ऊपर पैरेलल कुछ लेयर में लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली सरफेस पे लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो ये सरफेस मैं मान लेता हूं फिक्स्ड सरफेस है। रिवर देखी सबने, रिवर की नीचे वाली सरफेस कैसी रहती है, फिक्स रहती है ना, और ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने के लिए ऐसे जा रहा है, यूं। ये हमने ले लिया अलग अलग लेयर। सबसे अपर लेयर ये है, सबसे ऊपर लेयर जो बनती है, इसके लेयर के बनने का रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी लिक्विड को सबसे अपर लेयर की फॉर्मेशन देता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होता तो क्या लेयर बनती, नहीं बनती ना। पानी कहीं कहीं बिखरा बिखरा पड़ा रहता। जैसे कि मून पे जाएं और वहां पे एक गिलास के अंदर पानी डाल के रख देना, तो पानी अपने आप गिलास से कहाँ जाएगा, बाहर, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर नहीं लगेगा तो क्या नहीं बनेगी, लेयर। चले, यहाँ पे जो फिक्स सरफेस है, मेरे को इसकी वेलोसिटी जाननी है, कितनी होगी इसकी वेलोसिटी। भाई फिक्स्ड सरफेस है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये कहता है फिक्स्ड सरफेस के साथ इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे जो पार्टिकल इस लेयर में मूव करेगा, इस लेयर की वेलोसिटी v1, अगले की v2, इसके लिए v3, v4, v5, और इसकी वेलोसिटी v। सबसे अपर जो वेलोसिटी है, अपर लेयर की वेलोसिटी हमें मूव करती हुई नजर आती है, इसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। यहां वेलोसिटी 0 है। चलो, कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी का नेचर क्या कहता है, सभी हर किसी के साथ रिएक्ट करके उसको कैसा चाहते हैं, अपने जैसा करना। ये सरफेस रेस्ट में है, तो ये क्या चाहती है, इसके ऊपर जो लिक्विड चल रहा है वो किस फॉर्म में हो, रेस्ट की फॉर्म में हो। अब इसने सबसे पहले किस लेयर के ऊपर फोर्स लगाया, इस लेयर को रोकने के लिए। ये चाहती है कि ये लेयर किस में आ जाए, रेस्ट में। लेकिन लिक्विड का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो रेस्ट में तो नहीं आएगा। लेकिन ये चाहती क्या है कि ये किस में आ जाए, रेस्ट में। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। जब इन दोनों का रिलेटिव मोशन पड़े, तो ये तो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये v वेलोसिटी से क्या है, 0। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव मोशन। मीन्स v1 v2 वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है, इसको बोल देंगे रिलेटिव मोशन।
अब रिलेटिव मोशन क्या चाहता है, नीचे वाला तो रुकना चाहता है और ऊपर वाला चलना चाहता है। ये चाहता है कि ये इसके साथ फ्लो कर जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ये चाहता है कि इसको रोक ले, क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है, फोर्स तो लगाएगी ना ये इसको रोकने के लिए। इसने इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगा दिया F। जो ये फोर्स लगाया है वो इसका इंटरनल फोर्स है। इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इन दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन आ गया कि नहीं? इस सरफेस के और इस लेयर के बीच में आ गया ना। ये हाई फोर्स से इसको रोकना चाहेगी। जब इसको रोकना चाहेगी ये रुकेगी नहीं, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं? इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम कौन करेगा? ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर चलो। ये एक वेलोसिटी v1 से चल रही है, जो वेलोसिटी बहुत कम है। किसकी वजह से कम होगी थी? अब अपर लेयर पे इस पे भी फोर्स लगाएगी इसको रोकने के लिए, इसको और कम करने के लिए। इस पे फोर्स लगाया तो v2 की वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन क्या v1 से भी कम हो जाएगी? v1 से क्या रहेगी? ज्यादा। तो कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी ये पूछेगा, v2 की वेलोसिटी v1 से क्या रहेगी? ज्यादा। लेकिन v3 से क्या रहेगी? रीजन अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पे हर लेयर के साथ क्या लगना शुरू हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ऐसे करते करते ये सभी लेयर की वेलोसिटी को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। लेकिन ऊपर जाते जाते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। कम होता जाएगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। और यहां पहुंचते पहुंचते सबसे अपर लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसे वेलोसिटी चलती है। ये वेलोसिटी जैसे ही हमने ड्रॉप डाला, ड्रॉप डालते ही लिक्विड तो फैलना चाहता है, लेकिन सरफेस क्या चाहती थी? कि रुक जाए। सरफेस ने रोकने के लिए फोर्स लगाया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट में जैसे ही लगा, उसके वैल्यू अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज्यादा होती, इसका फोर्स ज्यादा होता इसके मोशन से, तो रुक जाती ना ये। लेकिन नहीं रुक पाई क्योंकि फोर्स कैसा था? कम था। तो अपोजिंग जो फोर्स लगता है किसी भी लेयर को, उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए, उसके रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए, उसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन। और गाढ़ापन क्या है? एक प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड into force of friction come into play oppose liquid relative motion of different layer is called viscosity. ठीक है, ITY है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? विस्कोसिटी। फिर से समझे, विस्कोसिटी क्या करती है? किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अंदर क्रिएट हो जाए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस रिलेटिव जो मोशन है उसका क्या करे? अपोज करे। और कोई भी चीज किसी का अपोज करेगी तो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डालेगी ना। जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा ना, तो चीजें फैलना रुक जाती है। जिनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटरनल ज्यादा होगा वो कम फैलेंगी, जिनका कम होगा वो ज्यादा फैल जाएंगी। तो शहद क्या होता है? ज्यादा फैल जाता है, कम फैल जाता है। रीजन उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा है? ज्यादा है।
कम फैलता है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, जो कम फैलता है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, जो ज्यादा फैलेगा उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपने ये चीजें अब बतानी है पॉइंट के साथ, क्यों नहीं फैल रहा है। ठीक है, पहले कॉन्टैक्ट लेयर इनको नाम दे दो, ABCD दे सकते हो, लेयर का जो भी है ना आपका, इनका इसको ABCDE। कॉन्टैक्ट लेयर A विद फिक्स्ड सरफेस एट रेस्ट। फिक्स्ड सरफेस की पोजीशन कैसी है, रेस्ट पे, और फर्स्ट लेयर उसके साथ क्या है, फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, अब क्या करेगा, जो फिक्स सरफेस है वो क्या चाहती है, ये किस में रहे, रेस्ट में। फिक्स्ड सरफेस क्रिएट अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन opposite force of friction to its relative motion। किस किस के बीच में है, बिटवीन फिक्स्ड सरफेस एंड ए लेयर। ठीक है भाई, पहला पॉइंट हमने ये बता दिया कौन सा कहां रखा हुआ है और कौन सा अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो देखें, ये लेयर जा रही थी ना, ए लेयर, और ये है आपकी फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड सरफेस इसको बोल दें, और ये है आपकी ए लेयर। इन दोनों के बीच में ये मोशन तो कैसा है, रिलेटिव मोशन। कैसे रिलेटिव मोशन, ये इस तरफ जा रही है और ये किस में है, तो दो का रिलेशन मोशन नहीं हो गया, रेस्ट का और मोशन का रिलेशन हो गया। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके रिलेटिव मोशन पे यहां पे जो एफ लगेगा, इसी को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन के साथ एक एंगल बना रहे। तो आपसे ये पूछेंगे कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता है वो रिलेटिव मोशन के साथ कॉन्टैक्ट सरफेस पे कैसा बिहेवियर करता है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता है। कैसा फोर्स अप्लाई करेगा इस पे, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेगा, मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंशियल लगेगा। और ये फोर्स इस मोशन का क्या कर रहा है, अपोज। देखें मोशन किस तरफ है, इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, और जब अपोज करेगा तो ये इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा ना। तो ये बताना है, अपोजिंग फोर्स इज रिएक्ट क्या आएगा, opposing force is react with rest motion surface motional layer motion is reduced। ठीक है भाई, और ऐसे ही प्रोसेस ऊपर तक चलती रहेगी। तो अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं डेप्थ से अपर साइड में, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी ना। सो V1, V2, V3 and V velocities of different layer is increase to change
फ्रॉम फिक्स्ड लेयर टू upper side of upper direction of flow liquid। ठीक है भाई, क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी, और लोअर में आते रहेंगे तो क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। इसको बोलते हैं भाई विस्कोसिटी। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जाम्पल आपने करना है, घर पे आपने क्या करना है, एक बिकर ले लेना है, क्योंकि मेन तो ये है कि लेयर कौन सी है हमें तो यही नहीं पता। लिक्विड में लेयर दिखेंगी थोड़ी, तो लेयर है कौन सी, वो लेयर तो जाननी है। इसमें पानी भर लो आप देखोगे कि पानी की एक ऐसे सरफेस आ जाएगी। गिलास में आपने पानी लिया, उसमें ऐसे एक सरफेस बन जाएगी। फिर क्या करना है आपने, एक पेन लेना है और इसको रोटेट करवाना है। इसके अंदर इसको क्या करवाएंगे, डिप करके इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये पानी किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा ना। ग्लास, ये जो लो ना गिलास, आप लो, ये ग्लास का ले लेना, शीशे का। अब इसको घुमाओगे तो आप क्या देखोगे, आपको है ना लिक्विड ऐसे अलग अलग सरफेस पे यूं मोशन करता हुआ नजर आएगा। ऊपर से देखोगे तो पानी ऐसे बीच में सेंटर बनाता हुआ नजर आएगा, देखा है? अब आप क्या देखोगे कि इस पेन को आप बाहर निकाल दो। जब आप इस पेन को बाहर निकालोगे तो आपके पास यूं सरफेस बनी हुई आ रही थी, मान लीजिए 3 लेयर बन के आ गई, तो ये आपकी लेयर है। जहां पे आप देखोगे तो आपको अलग अलग वेलोसिटी नजर आएगी, और इसका आपने पता क्या कैसे करना है कि ये लेयर जो है अलग अलग वेलोसिटी दिखा रही है। जैसे ही पेन निकालोगे ना तो ये मोशन जो है वो रेस्ट में आना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, जो सबसे नीचे की लेयर है ना वो सबसे पहले रेस्ट में आ जाएगी। अगर उसमें डस्ट पार्टिकल पड़े हैं ना तो डस्ट पार्टिकल घूमना बंद कर देंगे, लेकिन अभी भी अपर लेयर क्या कर रही है, मोशन में घूमती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, ये टॉपिक कर लें, फिर देखेंगे अपने पास ग्लास होगा तो इसको बना के देखेंगे। तो ये लेयर बन रही है ना, तो ये वो लेयर है, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v1, इसकी v2 और इसकी, तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन दें तो v3 ज्यादा होगी किससे, और v2 ज्यादा होगा किससे, v1 से। ठीक है भाई, तो सबकी वेलोसिटी डेप्थ के बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और डेप्थ के बढ़ने से प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये रहती है हमारी विस्कोसिटी। क्लियर है? चले अगला टॉपिक जो है हमारा इसी से रिलेटेड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है कि कौन सा मीडियम कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा पाएगा चीजों को रोकने के लिए। तो उसके लिए टॉपिक आपका रहेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। CI ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है उसको जानने के लिए अब हमें इसको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, इसी लिक्विड के फ्लो को। अभी हमने क्या लिया था, ये सरफेस कैसी थी हमारी, इस फिक्स सरफेस के ऊपर एक लेयर, ठीक है, ये आपकी लेयर है। लेयर हमने अब की बार एक शेप में ले ली, क्योंकि हर लेयर बनेगी तो हर किसी का अपना एरिया होगा। इस लेयर को मैंने नाम दे दिया P, इसका एरिया है A। ठीक है, P लेयर है और इसका एरिया कितना है, तो इसको हम बोलेंगे P लेयर, और A है इसका एरिया।
अब देखो इस फिक्स्ड सरफेस से इसकी एक अपनी हाइट है ना, हाइट कितनी है इसकी x, कितनी हाइट है x। एक अदर सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस हमने ले ली क्यू सरफेस, इस क्यू सरफेस का अपना एरिया होगा, इसका एरिया भी कितना है a, सेम एरिया, क्योंकि हर सरफेस अपने लेवल पे अपनी लेयर पे सेम एरिया बनाएगी, पानी तो कम ज़्यादा नहीं होता ना, तो लेयर कैसी रहेगी सेम। इस लेयर की जो हाइट है वो कितनी रहेगी, x तो ये थी, इसमें कितना और ऐड कर दूं, तो टोटल हाइट इसकी कितनी होगी फिक्स्ड सरफेस से, x प्लस में dx। क्लियर है, चलें आगे। ये लेयर की अपनी वेलोसिटी होगी, इस लेयर की वेलोसिटी हमने मान ली v, वेलोसिटी ऑफ p लेयर, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इससे कम के ज्यादा, ज्यादा होगी, v तो होगी ही होगी, और कितनी ज्यादा होगी, डेल v ज्यादा होगी ना, तो ये उस ऊपर वाले की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है भाई, ये चीजें आपने बतानी है कि एक इतनी इस फिक्स सरफेस से इतनी हाइट पे x हाइट पे एक हमने लेयर ली है, और उसी के साथ एक x प्लस डी एक्स हाइट पे एक अदर लेयर ली है। ठीक है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो पहले जो चीज़ लिखी है उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्या क्या लिया है हमने, टू लेयर, कौन कौन सी, P एंड Q ऑन हाइट x एंड x प्लस डी एक्स फ्रॉम, कहाँ से है, फिक्स्ड सरफेस, एंड वेलोसिटी इज v एंड v प्लस टी वी। ठीक है, ये वेलोसिटीज हैं भाई इनकी, ये भी कहाँ से है, सरफेस से। जब भी हमें पता चल गया विस्कोसिटी का रीज़न कि यहाँ पे जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना इफेक्ट दिखाता है तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये कहता है। इसमें क्या करता है, जब वेलोसिटियाँ चेंज होती हैं तो वेलोसिटी चेंज होने से इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस कहाँ आया है, वो आता है चेंज वेलोसिटी बाय में चेंज डिस्टेंस। ठीक है, जो डिस्टेंस इनमें चेंज होगा वो, और जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है वो, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए यूनिट आपने यहाँ पे देनी है, रेट चेंज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी to the change in distance is called, क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर्मूला लिख लें पोटेंशियल ग्रेडियंट का, क्या हो जाएगा, dv बाय dx। इक्वेशन बनाने को रहने देना, ऐसे लिख लेना। फॉर्मूला क्या रहेगा, dv बाय में dx। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या चेंज आता है, अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन रिलेटिव मोशन
रिलेटिव मोशन इज फर्स्ट पॉइंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर। पहले में क्या कहता है कि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे टेंजेंशियल अप्लाई हो रहा है वो फोर्स सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और कम सरफेस एरिया रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है भाई। सेकंड इक्वेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी फॉर्मूला बनाया था, क्या था, क्या कॉमन है दोनों में, फोर्स। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या कॉमन है, तो कंप्लीट इक्वेशन बनाए तो ये बना दे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया इनटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिख सकते हैं ना ऐसे, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ए कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है ना, उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी। दिस कांस्टेंट इज लाइक माइनस के नीटा। माइनस किसके लिए है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये अपोजिट में काम कर रहा है, तो आप बता देंगे नेगेटिव साइन यूज ओनली फॉर नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन। पुट कर दो उठा के फॉर्मूले में, F इज इक्वल टू माइनस के नीटा dV बाय में, ये आपने ध्यान रखना है, इनटू में एरिया। किसका फॉर्मूला गया ये, फोर्स का। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए। तो आप जब फॉर्मूला लिखेंगे, अब माइनस आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आपको पता चल गया माइनस किसके लिए है, अपोजिट के लिए। हमें चाहिए इसका फॉर्मूला, तो ये सारा किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। नीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इनटू में बाय में, हो जाएगा कि नहीं। ये इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कौन सी विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी या कांस्टेंट विस्कोसिटी। ये हर लिक्विड के लिए, हर सॉल्यूशन के लिए ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और हर फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अब जैसा आप लोग ये सबकी विस्कोसिटी अलग अलग होगी, किसी की कुछ कांस्टेंट है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। ठीक है। अब हमें चाहिए इसकी एसआई यूनिट, पहले चाहिएगा इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट बनाए इसकी, फोर्स की क्या रहेगी, डिस्टेंस की क्या रहेगी, एरिया की क्या रहेगा, वेलोसिटी की क्या रहेगी। सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर क्या यूनिट रही, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, या क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। इसकी रहती है भाई यूनिट
या फिर इसकी सीधी यूनिट लिखनी हो तो इसको बोलते हैं डेकापोइस। डेकापोइस क्या बोलेंगे इसको? डेकापोइस। सीधी अगर ऐसा यूनिट पूछे तो क्या रहेगी? डेकापोइस। डायमेंशन फॉर्मूला बोले, यूनिट आ गई NSM इनवर्स 2, NSM इनवर्स 2, ठीक है। N क्या था? ये न्यूटन है, बड़ा N लिखना है यहां पे। तो डायमेंशन फॉर्मूला बना दे, बोलो डायमेंशन फॉर्मूला। न्यूटन का फोर्स का क्या रहेगा? M1 T माइनस बाय में। एरिया का क्या रहेगा? L2 इनटू में सेकंड का क्या रहेगा? T। सोल्व कर लें इसको। L2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? T किसका हो जाएगा? ये प्लस का है तो ऊपर जाके यहां से कट के किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? M1 क्या रहेगा? ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, सीजीएस यूनिट। बोले सेकंड की, सेकंड ही रहेगी। मीटर की क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, ये आपकी रहेगी। वैसे सीजीएस यूनिट इसकी काफी कंपटीशन में पूछी जाती है सीधी। इसकी यूनिट होती है पोइज। क्या रहेगी? तो ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल चेंज करना आता है 1 डेकापोइस इंटू पोइस। ठीक है, करें चेंज भाई। 1 डेकापोइस को पोइस में चेंज करना है। 1 डेकापोइस के लिए फॉर्मूला 1 न्यू रहेगा, 1 डेका लिख लेंगे इसको, इज इक्वल टू, सीजीएस में चेंज करना है तो सीजीएस के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? 1 डेकापोइस इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। अगर इसको सीजीएस में चेंज करें तो हमें चाहिए डाइन इंटू सेकेंड बाय में सेंटीमीटर का, तो किस में चेंज हो जाएगी? पोइस में। तो चेंज हो जाएगा 1 डेका पोइस इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? 1 न्यूटन में कितने डाइन? इनटू में सेकंड चेंज होगी? नहीं होगी। मीटर में सेंटीमीटर कितने? 1 मीटर में 100 स्क्वायर है तो 10 की पावर 4। ऊपर ले जाओगे तो चेंज करोगे तो 10 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर -4, और दोनों के बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी? तो यहां पे 1 डेकापोइस इज इक्वल टू ये रहेगा आपका विस्कोसिटी का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी क्या निकाली जाती है? विस्कोसिटी निकाली जाती है। ये आपकी विस्कोसिटी रहती है। विस्कोसिटी क्या है? मीन्स गाढ़ापन। कोई भी चीज़ कितनी गाढ़ी क्यों है, और गाढ़ापन होने का रीज़न होता है रिलेटिव मोशन सरफेस के साथ। ठीक है, ऐसे उस